देखो क्या कर लिया था हमने, डीएनएस का, डीएनएस लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, बस लास्ट का ये बचा हुआ है, डिफेमेशन। डिफेमेशन पे जो मोटा मोटा है उस पे एक बार निशान लगा लेते हैं, ठीक है। whoever by words either spoken or intended to be read, अंडरलाइन कर लो भैया, अंडरलाइन स्पोकन, इंटेंडेड टू बी रीड अंडरलाइन कर लो, और बाय साइन, साइन को अंडरलाइन कर लो, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन इसको अंडरलाइन कर लो, मेक्स और पब्लिशेस इन एनी मैनर एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, ठीक है जी। और नोइंग, अंडरलाइन इंटेंशन, अंडरलाइन नोइंग नॉलेज, और हैविंग रीजन टू बिलीव, अंडरलाइन रीजन टू बिलीव that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन, इट अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू डिसरिस्पेक्ट, अगर किसी मरे हुए आदमी के बारे में भी कुछ कह दिया, ये होते हैं ना एक दूसरे के शहीदों को गालियां देते रहते हैं, ठीक है जी, वो भी आ गया, वो भी डिफेमेशन पे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी खत्म हो गया है या जिंदा है, ठीक है जी। चलो एक्सप्लेनेशन टू, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एसोसिएशन, यस किसी कंपनी के अगेंस्ट में भी लोग सारा दिन इस देश के लोग अडानी अडानी अंबानी अंबानी करते रहते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये भी डिफेमेशन है। अभी रिसेंटली एक जिसके जिसके पीछे पड़े रहते उसने तो केस भी कर दिया था उठा के कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, ठीक है ना। फिर क्या होता क्या है, पार्लियामेंट के अंदर आर्गुमेंट दे उसका प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एन इम्पुटेशन इन फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरोनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन, ठीक है जी। अगर आयरोनिकली भी कह रहे हो, ठीक है ना, जैसे ऐसे बोलते हैं बड़ी विडंबना की बात है, ठीक है ना, कि भाई अनपढ़ लोग देश को चलाते हैं, ठीक है जी, मैं किसी आदमी की तरफ कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ये ध्यान रखना ये बन जाएगा, ठीक हो गया। एक एक टीचर के साथ तो हो भी चुका है ऐसा, वो ड्यूरिंग द क्लास बोलता है कि अनपढ़ों को वोट मत देना, उस समय क्या था, ये मामला चल रहा था, लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की वो मांग रहे थे, क्या होता है ये, मार्कशीट डिग्री वगैरह, ठीक है जी। अब वो नेट के ऊपर पड़ी हुई है, कोई उसको देख नहीं रहा, लेकिन कुंठा के मारे क्या है, क्योंकि वो आदमी पलट के जवाब नहीं देता, तो उसके आदमी उसके सामने मत बना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बाबा जी टाइप है, ठीक हो गया। तो अब क्या है, उसको बोल दिया, अब लोगों ने पकड़ दिया, लोगों ने पकड़ लिया तो फिर नौकरी चली गई, ठीक हो गया। ध्यान रखना अगर विडंबना टाइप भी बोलोगे, इनडायरेक्टली भी बोलोगे, तो वो भी डिफेमेशन में आ सकता है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ फिर इसको वर्ड टू वर्ड। इम्पुटेशन, ये छीटाकशी इम्पुटेशन का मतलब, ठीक है ना, छीटाकशी समझते हो ना, चलो। इन फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिवली कहना, ठीक है ना, या फिर आयरोनिकली एक्सप्रेस करना, आयरोनिकली बेसिकली विडंबना को ही बोलते हैं, ठीक है ना, सही, व्यंग कसना किसी पे, मे अमाउंट टू डिफेमेशन, इसको जरा बॉक्स कर लेना, यहाँ पर मे, यहाँ पर देखा जाएगा कि वो मे अमाउंट टू डिफेमेशन है या नहीं। नंबर 4, explanation नंबर 4, no imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral or intellectual character, ठीक है जी। अब ये देखो देखा जाएगा, unless कब तक नहीं मानेंगे, जब तक ये जो imputation है ये बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्टिमेशन को लोअर डाउन ना कर दे, या फिर इंटेलेक्चुअलिटी को, या फिर करेक्टर वाइज जो है लोअर ना कर दे, करेक्टर को लोअर ना कर दे ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट के विषय में अंडरलाइन कर लो, हिज कॉलिंग, उसका, है ना, कई बार जैसे नाम बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। अब भाई देखो नाम तो नाम होता है, लोग प्यार से चोर कहने लग जाए किसी को, लेकिन उसकी तो रेपुटेशन गई ना। और लोअर्स द क्रेडिट, है ना, एक बार तो अभी रिसेंटली का एक तो विधानसभा का मेंबर भी रहा है वो, काफी समय, लगभग 10 साल के करीब विधानसभा का मेंबर रहा है, यूं नहीं बताऊंगा कौन सी विधानसभा, ठीक है जी। टिकट ब्लैक करता था, तो लोग उसको प्यार से ब्लैक या बोलते थे, लेकिन अगर कोई बाहर का कॉमन आदमी उसको ब्लैक या बोलता है तो फिर वो एक्शन लेता था, डिफेमेशन, ठीक है ना। ये क्या है, ये कॉलिंग है, ये नेम है, ये नाम बिगाड़ रखे, और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, या फिर क्या करते हैं, उस बंदे की विश्वसनीयता को गिराते, उसके क्रेडिट को गिराते, or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state, या फिर
जो कहा जा रहा है, उस बंदे का जो नाम निकाला जा रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या विश्वास बन रहा है लोगों का, लोगों को क्या मतलब लोगों की क्या भ्रांति बन रही है, लोगों के बीच में क्या ये फैल रहा है कि भाई वो बंदा एक लोथसम स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी बोल दे कि भाई भाई एक तो होता है शराब पीना, एक होता है बिल्कुल बेवड़ा नशे के अंदर बिल्कुल खत्म हो होके रखा हुआ आदमी, बिल्कुल सड़ चुका है, ठीक है जी। अब कोई सोचे कोई सुने उसको लगेगा भाई सड़ चुका का मतलब क्या है, सड़ चुका का मतलब तो ये है कि भाई तो खत्म चीज है, ठीक हो गया, कि भाई सड़ रहा है, बदबू आ रही है, ठीक है जी, वहीं पे सुसु पोटी करके रखा हुआ है, ठीक है जी, ऐसे बाल बड़े हुए हैं, ठीक है, नहाया नहीं हुआ कई दिनों से, है ना, उस माइंड में आ जाता है, लोथसम स्टेट है, बड़ी घृणित स्टेट के अंदर है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, और इन स्टेट जनरली कंसिडर्ड एज डिसग्रेसफुल, या फिर ऐसी दशा के अंदर है जिसको डिसग्रेसफुल कहा जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल है। अगर ये भी लोगों का विश्वास, लोगों के अंदर भ्रांति इस तरीके की फैल जाती है किसी एक बंदे को लेकर, उसकी कास्ट, उसकी कम्युनिटी, उसके शरीर को लेकर, ठीक है ना, तो आपने डिफेमेशन कर दी, ठीक है ना। और आजकल तो ये शायद टर्म्स भी आ चुकी है, बोल देते हैं कि बॉडी शेमिंग कर रहा है ना, जैसे कपिल शर्मा के ऊपर लगा था, मोटे को मोटा बोल दिया बॉडी शेमिंग कर दी, ठीक है, पतले को पतलू बोल दिया वो बॉडी शेमिंग कर दी, काले को काला बोल दिया, हरे को हरा बोल दिया, सफेद को सफेद बोल दिया, ठीक है, बॉडी शेमिंग कर दी। बट ये ध्यान रखना, ये डिफेमेशन में तब जाएगा जब ऐसा बिलीव हो कि लोथसम स्टेट है। इमेजिनेशन करो, इतना मोटा है, ठीक है जी, कि भैया अपने पेट के ऊपर प्लेट रख के खाना खा लेता हूँ, इतना मोटा है, करवट बदलता नहीं है बेड के ऊपर, नंबर वन बेड पे नहीं होता वो तो, नीचे फर्श के ऊपर लुटाया होता है, करवट नहीं बदलता, लुढ़कता है, चलता नहीं है, घिसटता है। देखो एक लोथसम स्टेट का इमेजिनेशन हो जाएगा माइंड में, डिसग्रेसफुल है, हाँ हाँ, ठीक है ना, डिसग्रेसफुल होता है, ठीक है ना, भाई लोथसम स्टेट है यार, ये दशा तो अच्छी नहीं। मान लो किसी को ऐसे शरीर से दुखी होते देखो, वो लोग बोलोगे नहीं यार देखो कैसे तक हो रहा है, ठीक होगा ना, जब ये परसेप्शन हो जाएगा ना, तब बेसिकली उसको बोलेंगे हम, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 भी हो गई है, ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना कि लोग उसके शरीर की स्टेट के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करना किसी दूसरे में, अरे यार मोटा है, अरे ऐसे चलो मान लिया मोटे तो बहुत होते हैं, यार इतना मोटा है पता ही नहीं चल रहा, है ना, बिल्कुल भी मतलब जिंदगी खराब हो गई उसकी बेचारे की, तो बेचारा स्टूल भी पास नहीं कर पाता है डेली बेसिस पर, ठीक है ना, यूरिनेट नहीं कर पाता है, इतना मोटा, तो माइंड में देखो क्या आएगा, वाकई में इतना मोटा, ठीक है जी। ये होती है अपना डिफेमेशन। ए सेज जी इज एन ऑनेस्ट मैन, ए बोलता है जेड एक ऑनेस्ट मैन है, ही नेवर स्टोल बीज वॉच, उसने कभी भी की वॉच नहीं चुराई होगी, इंटेंडिंग, इंटेंशन क्या है, टू कोज इट टू बी बिलीव दैट जी डिड स्टील बीज वॉच, इंटेंशन क्या है, विडंबनात्मक मतलब उसमें स्टेटमेंट दे रहा है क्या, अरे भाई साहब मान लो किसी घर के अंदर चोरी हो गई है, बोले कि अरे यार उसको, यार वो तो बहुत ईमानदार है, वो कभी नहीं चुराएगा, ठीक है ना, चलो, Z did steal B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exception. यह defamation हो जाएगी जब तक कि यह fall ना हो जाए किसी एक exception के अंदर। Exception पढ़ लो जरा फटाफट। Exception number 1. It is not defamation. यह defamation नहीं है to impute anything. किसी को छीटाकशी करना which is true concerning any person if it be for the public good. अगर public गुड के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो और वो सत्य है, सीधी सिंपल सी बात है। कहाँ गई कहाँ गई, हाँ, विच इज ट्रू, और वो सत्य है, ठीक है जी। दैट इम्पुटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, वह इम्पुटेशन बना दी गई है या फिर पब्लिश कर दी गई है, वेदर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये पब्लिक गुड के लिए है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन अगर किसी ने लोगों के भले के लिए कोई स्टेटमेंट बना दी है और वो सच बोल दिया है, ठीक होगा, तो ध्यान रखना डिफेमेशन नहीं होगी। Exception number 2, it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting to the conduct of public servant। पब्लिक सर्वेंट के रवैये के प्रति आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिए, ध्यान रखना ये डिफेमेशन नहीं है। हमने कितनी बार क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि कोरोना के अंदर एक वो आया था, एसडीएम आया था, उसने वो एक वो शादी के अंदर घुस गया, उसने दूल्हे को थप्पड़ मारा, फिर दूल्हे की माँ आई, दूल्हे की माँ को भी थप्पड़ मारा, फिर दूल्हे का बाप आया, दूल्हे के बाप को भी थप्पड़ मारा, फिर पंडित जी आए, फिर पंडित जी को भी 4 थप्पड़ मारे, ठीक है जी। क्या है ये, कंडक्ट हो गया उसका, पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट हो गया, मैं ये बात बोल रहा हूँ ये सत्य है, ये डिफेमेशन नहीं।
ठीक है ना। अब जैसे मान लो जनरली बोल देते कि अब पुलिस, इंडियन पुलिस, हरियाणा पुलिस तो भाई खाती है बहुत, मैंने देखा, वो तो पैसे खाती है। ठीक है जी, पैसे खाना मतलब, समझ पा रहे हो। लेकिन पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के विषय में बात कर दी हमने, ठीक है ना, तो डिफेमेशन नहीं होगी। बट जाना ना गुड फेथ में बोलियो आपने। हाँ, दैट द imputation should be made और एक्सेप्शन हाँ, पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर सो फार एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। जो वो ड्यूटी कर रहा है उसमें जो भी उसका कंडक्ट है सिर्फ उसके विषय में कोई स्टेटमेंट है, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना। एक्सेप्शन नंबर 3, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर सो फार एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। इलस्ट्रेशन समझ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट डिफेम It is not defamation in A to express in good faith any opinion whatever respecting Z's conduct in petitioning government on a public question, in signing a requisition. हाँ, government on a public question in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society which invites the public sport, in voting or in canvassing for a particular candidate for any situation, in the efficient discharge of the duties of which the public is interested। ठीक है जी, इसके विषय में अगर कोई स्टेटमेंट बना दी गई तो ध्यान रखना यह डिफेमेशन नहीं है। ठीक है जी। कल को जैसे नोटा के बारे में पता है, क्या होते हैं नोटा की फुल फॉर्म? नन ऑफ दी अबव, यानी इस बार चुनाव में ऐसे कैंडिडेट उतर आए हैं कि वो आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर खरे नहीं उतरते, और आप जो है नोटा का बटन दबाने को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो कि इनसे तो अच्छा है कि मैं वोट ही कास्ट ना करूं, मैं इनको वोट नहीं दूंगा। एक तरीके की डिफेमेशन है कि ये इतने के गुजरे, है ना, बट डिफेमेशन नहीं है। ठीक है ना। क्यों? अब एक्सेप्शन नंबर 3 पढ़ देता हूं मैं, यह डिफेमेशन नहीं है यदि एक्सप्रेस कर दिया जाए गुड फेथ में कोई ओपिनियन वट एवर, किसी भी चीज के विषय में हो, ठीक है जी, रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट, वो कंडक्ट के विषय में है, ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे के, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, और वह जो कंडक्ट है वो पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है कहीं ना कहीं, एंड रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर, या फिर उसके करेक्टर के विषय में, सो फार एज, उतना कि उसका करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट, जितना उस कंडक्ट में उसका करेक्टर आ रहा है सिर्फ उतना। ठीक है जी, सिंपल। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक डिबेट चल रही थी बेसिकली, ये तो प्राइम टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं आज तक की ये क्लिप है या कौन सी है। ठीक है जी, एक लीडर दूसरे लीडर को ऑन एयर नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर बोलता, अरे वो ब्लैक ये, अरे वो चोर। ठीक है ना। अरे तुम क्या बात करोगे, कंघी बेचने का काम करते थे तुम, वहां से शुरुआत कर रखी, क्या बात कर रहे हो। ठीक, किसी लीडर को बोल देते अरे वो तो आतंकवादी है, उसके तो आतंकवादियों से लिंक है। ठीक है ना। पब्लिक कंडक्ट से जुड़कर आ चुका है, कोई आतंकवादी, करेक्टर का सवाल है, ध्यान रखना, करेक्टर का मतलब सेक्सुअली की बात नहीं कर रहे, करेक्टर मतलब कोई भी करेक्टर, मॉरल करेक्टर हो उसका, ठीक है, उसके शरीर का करेक्टर हो, उसकी नीयत हो, ठीक है ना, सभी सभी प्रकार का शामिल है इसके। ठीक है ना, ध्यान रखना, पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है, एक लीडर है वो समहाउ लीडर बन गया लेकिन वो एक आतंकवादी निकला, या फिर उसके आईएसआई से लिंक निकले, और कोई बोल दे ये बात, तो ये डिफेमेशन थोड़ी था। समझ पा रहे हो ना। एक्सेप्शन नंबर 4, इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए कोर्ट, यस, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, ठीक है जी, पब्लिश करना, यह डिफेमेशन नहीं है, और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग, या फिर उस प्रोसीडिंग का रिजल्ट क्या आया, यह डिफेमेशन नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले, आज सुबह सुबह की मैं न्यूज पढ़ रहा था, ये देश में जैसे रेप वगैरह होते हैं तो आउटरीच होता है,
ठीक है ना। दिल्ली की ही न्यूज पढ़ रहा था कि पता नहीं कितने साल की कोई बच्ची है, ठीक है जी, उसका रेप कर दिया, कोर्ट ने उसको बेल दे दी। मैंने सिर्फ न्यूज कोट करी है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि किस सिचुएशन बेल मिली है, जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड, मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, बस मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। लग रहा है जैसे हम जुडिशरी के ऊपर, इंडियन जुडिशरी के ऊपर लांछन इम्प्यूटेशन कर रहे हैं। हाँ के ना। ठीक है जी, बट ध्यान रखना ये डिफेमेशन नहीं। रिजल्ट क्या है उस प्रोसीडिंग का, भाई उसको बेल मिली। सिंपल। चलो, चेक 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 चेक। Explanation, exception number 4 की, a magistrate or other officer holding an inquiry in open court preliminary to a trial in a court is a court within the meaning of the above section। बिल्कुल सही बात है जी। मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट के बाहर कोई कोर्ट लगा रहा है या अपनी कोर्ट को छोड़कर कहीं और कोर्ट लगा रहा है, कोई बात नहीं, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 5, इट इज नॉट डिफेमेशन, यह डिफेमेशन नहीं है यदि एक्सप्रेस कर दिया जाए गुड फेथ में कोई ओपिनियन वट एवर, कोई भी, रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस, अंडरलाइन करो मेरिट्स ऑफ एनी केस, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट, जो कि डिसाइडेड, अंडरलाइन डिसाइडेड बाय कोर्ट हो, और रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज ए पार्टी, ठीक है जी, या फिर कंडक्ट, किसी पार्टी का कंडक्ट कैसे रहा, विटनेस और एजेंट, किसी विटनेस, कोई पार्टी हो, कोई विटनेस हो या कोई एजेंट हो, इन एनी सच केस, उस केस के अंदर, और रिस्पेक्टिंग द करेक्टर ऑफ सच पर्सन, उस बंदे का करेक्टर कैसा है, ठीक है जी, एज फार एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट, जितना कि उस कंडक्ट में उसका करेक्टर दिखाई दे, आसपास कुछ नहीं कहना, एंड नो फर्दर, और आगे पीछे कुछ। ठीक है। मेरे को आज भी याद आ रहा है, मैं एक बार जैसे लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था, दूसरे लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। तो हमारी श्री श्री सुश्री जूही चावला ने बेसिकली, वो एनजीओ चलाती, आजकल एनजीओ तो क्या चलाती है, ये सब के फंड्स खाने के तरीके हैं कि बॉलीवुड वालों के। ठीक है, अब तो खैर एक्सपोज हो चुके हैं सारे। क्या है, ये कोई ग्रीन, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है वातावरण के लिए, कुछ ऐसा कुछ क्लेम वगैरह कर दिया था उसने, ऐसा कोई केस वगैरह आ गया था। अब हुआ क्या, लाइव प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट की, ठीक है जी, और मेन जो केस डालने वाली है वो जूही चावला है। जूही चावला पता है कौन है? ठीक है ना। ये सभी चीजों की बात कर लेंगे फिर हमसे। तो होता क्या है, उसके जैसे पीआर होते हैं इनके, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के, है ना, होते हैं ना, तो उसके पीआर ने क्या करा, जो कोर्ट प्रोसीडिंग का लिंक आया था उन्होंने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, जूही चावला के सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया। जूही चावला की पीआर नहीं, यानी जूही चावला नहीं स्वयं। ठीक है जी। और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है जी। अब वो बेसिकली फॉर्मेट क्या था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में एक तो स्क्रीन दिखाई दे रही है और नीचे जो है कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मान लो किसी ने कोई सवाल पूछना है, मान लो अगर एडवोकेट ने बोलना है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो वो लिख देगा। लेकिन क्या हुआ, वो लिंक लाइव प्रोसीडिंग का वो लाखों लोगों के पास पहुंच गया, और जैसे ये सेलिब्रिटी हैं इनके फॉलोअर्स भी ऐसे होते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर लिख रहा है, तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, ठीक है जी। अब वो वही सेम जो स्क्रीन है वही जजेस के सामने है। अब वो जजेस जजेस व्यू देख रहे हैं, फिर मुझे बोलते हैं, ये क्या क्या रहा है, ये क्या है, मतलब ये क्या है। फिर वो बोलता है उसको, जो जो कोऑर्डिनेटर बैठे हो, जरा स्क्रीन ऊपर करो, इसको ये लेके आओ, कौन है ये? बोले इसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला, दो और आ गए। अब वो कोई और दूसरी फेमस मूवी का कोई डायलॉग मार रहे हैं उसी का, या फिर वो कर रहे हैं। फिर लास्ट में 10-15 मिनट परेशान होने के बाद जज साहब बोलते हैं कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का लिंक, ये जो है आवंटन किसने किया है, ये किसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कौन है, ये इसको चेक करो। ठीक है जी। फिर वो फटाफट से उसको बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेटर होता है, बोलो चेक करिए कौन बांट रहा है ये लिंक। ठीक है जी, वो बोलते हैं कि जी इनके एंड पे है, जूही चावला के एंड पे है। अब जूही चावला बैठी हुई है, अब ना वो हंस रही है, ना वो बेचारी कुछ कह पा रही है, अभी बोलेगी जी मैंने किया है तो वैसे। ठीक है जी। अब जब बाद में पता चला है तो फिर वो अपने उनको बोलती है पीआर वालों को, अरे अरे रुक जाओ, ठीक है ना, ये पीआरओ ने ठेका ले रखा है इनकी बेइज्जती करवाने का। ठीक है जी। अब वो होता है, सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कंडक्ट उसका ऐसा रहता है, और हम देखो क्या बात कर रहे हैं, देखो कितनी फूहड़ है वो, कितनी जाहिल है। ठीक है ना, सिर्फ मैं कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए बोल रहा हूँ, कितने जाहिल लोग हैं, एंड नो फर्दर। वो खुद मतलब उसका चरित्र कैसा है, या फिर वो खुद सेक्सुअली चरित्र में कैसी है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, हो जाए ना, अपने को क्या मतलब है। कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से शी इज एब्सोल्युटली अ फुलिश सेलिब्रिटी, मतलब इतना फूल, इतना जाहिल तो कोई भी नहीं होता। ठीक हो गया, हम किसके बात कर रहे हैं, सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग के विषय में बात कर रहे हैं, पार्टी हो, विटनेस हो, या कोई भी। ठीक हो गया, यह डिफेमेशन है नहीं, ये डिफेमेशन।
Illustration A says, I think Z's evidence on that trial is so contradictory. मुझे लगता है कि जो जी के जो एविडेंस है ना वो इतने ज्यादा कॉन्ट्रेरी हैं दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। या तो वो एक स्टूपिड आदमी है या तो फिर वो बहुत बड़ा झूठा है। या तो जूही चावला एक बहुत ही धूर्त किस्म की औरत है या फिर वो महाजाहिल है। उसके एविडेंस उसकी स्टेटमेंट देखकर मुझे तो देखो ऐसा ही लगता है। ए इज विद इन द एक्सेप्शन। मेरी स्टेटमेंट एक्सेप्शन में आ गई है। इफ ही सेज दैट इन गुड फेथ, अगर जब तक मैं गुड फेथ में कहता हूँ, इन एज मच एज द ओपिनियन विच ही एक्सप्रेसेस रिस्पेक्ट जीज करेक्टर एज इट अपीयर्स इन जीज कंडक्ट एज अ विटनेस एंड नो फर्दर। सिर्फ कोर्ट के विषय में बात कर रहा हूँ। वो कोर्ट के बाहर कैसा जीवन व्यतीत करती है कैसे जीवन व्यतीत नहीं करती। लेट्स से वो बहुत ज्यादा धूम्रपान करती है तो हम तो उसके ऊपर कोई कमेंट कर ही नहीं रहे। वो तो दिखाई देता है उसके होठ बिल्कुल पूरी तरीके से काले हैं तो वो तो चेन स्मोकर है। ठीक होगा। लेकिन अपने को क्या है, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसी स्टेटमेंट ये मैडम ने दी है ना इस मोहतरमा ने, या तो ये बहुत ही ज्यादा धूर्त है या तो ये बहुत ही ज्यादा महाज है। ठीक होगा, समझ रहे हो ना। चलो, बट इफ ए सेज, परंतु अगर मैंने कहा है आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, व्हाट जी असर्टेड के जूही चावला ने जो कुछ भी बोला है ट्रायल के दौरान, बिकॉज क्योंकि आई नो हर पर्सनली, क्योंकि मैं उसको जानता हूं, वो एक नंबर की झूठी औरत है। मुझे पता है एक नंबर की झूठी है। मेरी स्टेटमेंट इज नॉट विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज द ओपिनियन विच एक्सप्रेसेस ऑफ जीज करेक्टर। आउट ऑफ द प्रोसीडिंग चला गया हूं मैं। is an opinion not founded on his conduct as a witness, being a witness उसके conduct के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। ठीक है ना। चलो, एक्सेप्शन नंबर 6। यह डिफेमेशन नहीं है कि अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए गुड फेथ में कोई ओपिनियन रिस्पेक्टिंग दी मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्म कर रहा है बंदा, उसकी परफॉर्मेंस को मेरिट्स के आधार पर कोई स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है। नंबर 6 को तो हम कर देते हैं। किसी ने बताओ सलमान खान की लेटेस्ट मूवी का नाम बताओ। अरे क्या कैसे हो गया, बेटा कैसे हो गया, तुमने किसी ने कराया क्या। बड़ा कोई सलमान खान की लेटेस्ट मूवी। नहीं नहीं, अभी अभी तो शायद ये सिकंदर। आए 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 किसने देखी तुमने, तुमने देखी वो भाई, स्टील के तुम्हारे फेफड़े ना। हाँ मैंने तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन सुनने की कोशिश करी थी। मैं तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुन पाया उसकी। वो 15 मिनट की मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनाते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है मूवी वाली। मैं 2 मिनट से ज्यादा झेल ही नहीं पाया। ठीक है जी, उसका पता ही नहीं चल रहा, आंखें आधी खुली हुई है भाई, वो खुश है, वो पिट रहा है, वो गाली दे रहा है किसी को, वो रोमांस के पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल डेड। ठीक है जी, चलो देखो जरा, अब गुड़िया की स्टेटमेंट है, इसको भी लेते हैं। देखो अब क्या है, मैं तो परफॉर्मेंस के विषय पे कह रहा हूँ। अरे यार बात बिल्कुल सही है। लेकिन 60 साल का हो गया वो, रिटायरमेंट से ऊपर की एज है। ठीक है ना। लेकिन लेकिन एक्ट्रेस पोती की उम्र की एक्ट्रेस चाहिए। हाँ ये तो रणवीर क्या है, सिंह जो है वो भी ज्यादा कम। चलो 40 का भी हो, इनसे तो फिर भी जवानी है। कोई बात नहीं, 10-11 साल का गैप होगा, वो तो मान्य है। चलो कोई बात नहीं, तो नाचने गाने वाली संस्था है तो मान्य है। लेकिन 40-40 साल का थोड़ी ना होता है। ठीक है ना। अगर 60 साल के हिसाब से लगाओगे तो पोती है वो, थर्ड जनरेशन में आ गई वो। ठीक हो गया। देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस को जो है ना मेरिट पर आंक रहे हैं, और मेरिट पर आंकने के लिए हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं विच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट। और ये मूवी किस लिए होती है, मूवी बना के किस लिए डाली जाती है। पैसा क्यों कमाएंगे, लोगों को पसंद आए। यानी हम कोई आर्ट बनाकर और लोगों को दे देते हैं, लोगों के बीच में आवंटन कर देते हैं, आइए और आंकिए इसको, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। बढ़िया परफॉर्मेंस लगेगी, सुपर हिट मूवी हो जाएगी, पैसा कमा लेंगे। नहीं बढ़िया लगेगी, सुपर फ्लॉप हो जाएगी, पैसा कमाने तो छोड़ दो और उधार चुकानी पड़ जाएगी। ठीक है ना। अक्षय कुमार ने पता होगा ना, वो एक का तो स्टूडियो बिकवा दिया। नहीं,
भगना नहीं भगना स्टूडियो उसने बिकवा दी। ये कौन सी मूवी आई थी उसकी, ये इसकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी। नहीं, ये कौन है, ये कौन है, बिल्ली का बच्चा ये, टाइगर श्रॉफ। नहीं, ये की आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, वो सुपर फ्लॉप चली गई, ठीक है, और पता नहीं कितने का 80-90 करोड़ का, पता नहीं 100-150 करोड़ का बजट था उसका, जिसमें से 70-80 करोड़ तो ये ले गया अक्षय कुमार सिर्फ काम काम करने की, 20-30 करोड़ वो ले गया वो बिल्ली का बच्चा वो टाइगर, ठीक है जी, वो ले गया, बाकी सारा का सारा इन्होंने जैसे वो नहीं होते वीडियो गेम के जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो डाल के पूरी मूवी बना दी, वो सुपर फ्लॉप होगी। अब उसकी कमी पूरी करने के लिए उसने तो पैसे दिए ही नहीं अक्षय कुमार ने, स्टूडियो बिकना पड़ गया, स्टूडियो बिक गया, ठीक है जी, अगले को फर्क नहीं पड़ा, ठीक हो गया, चलो। देखो क्या वाहियात एक्टर है, ठीक है जी, है ऐसे एक्टर होते हैं क्या, पता ही नहीं चल रहा कि खुश है नहीं है। ये देखो ये मूवी हमको सौंप दी है डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने, आओ देखो, जबरदस्ती थोड़ी ना है, ठीक है ना। इसी कारण से सेलिब्रिटीज के बारे में बोला जाता है कि जो सेलिब्रिटी लोगों के रिएक्शन पे रिएक्शन दे देता है उसको सेलिब्रिटी नहीं माना जाता जनरली। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म करके लोगों को सौंप देते हैं, ये लोगों की दया के ऊपर निर्भर है पूरी पूरी इंडस्ट्री, ठीक है ना। वो तो खैर वो सेलिब्रिटी कल्चर है, यहाँ पे हीरो कल्चर चलता है हमारे देश में, तो उनको भगवान की तरफ पूजने लग जाते हैं लोग, लेकिन लिटरली औकात क्या है कि सिर्फ परफॉर्म कर दिया और भगवान का नाम लेके लोगों की दया पे सौंप दिया, ठीक हो गया, सिंपल। So far as character appears in such performance, ठीक है, explanation. A performance may be submitted to the judgment of the public expressly or by act on the part of the author which apply such submission to the judgment of the public, ठीक है जी, यस, बिल्कुल सही बात है जी। अब मैं बोले यार ये मैं तो इसकी मूवी नहीं देखता यार, मेरे को पता है बड़ा बकवास है, वो बकवास ही एक्टिंग करता है, ठीक है। हम मैं सिर्फ उस मूवी की बात कर रहा हूँ कि मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, जो मैं पास्ट में इसकी मूवी देख चुका हूँ उसको तो मैं मना कर नहीं सकता, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं। लेकिन मैं ये बोलूंगा भाई नहीं, मैं इस आदमी की मूवी इसलिए नहीं देखता क्योंकि ये वैसे ही करेक्टर वाइज बहुत घटिया और गंदा आदमी है, ठीक है ना, ये देश के दुश्मनों के साथ जो मिलता बैठता उठता बैठता है, ठीक है, तो ये डिफेमेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी परफॉर्मेंस को नहीं आंक रहा हूँ। ए पर्सन हु पब्लिशेस ए बुक सबमिट्स दैट बुक टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की जजमेंट के लिए, पब्लिक जज करती है कोई मूवी हिट है फ्लॉप है सुपर हिट है कैसे क्या है। A person who makes a speech in public submits that speech to the judgment of the public, बिल्कुल ठीक बात है। एक स्पीकर ने पब्लिक स्पीच दे दी है, जजमेंट पे सौंप दिया है, ठीक है ना। आजकल तो खैर नहीं होते कंपटीशन, लेकिन पहले स्पीकिंग के स्पीच के कंपटीशन होते थे, बड़े बड़े लेवल पे कंपटीशन होते थे। ये बड़े बड़े स्पीकर, ये जो आज हम स्पीकर देख रहे हैं जैसे कुमार विश्वास आ गया और कई प्रकार के स्पीकर ये आ गए, ये उन्हीं कंपटीशन से ही जड़े थे। आजकल बंद हो गए, आजकल इतना क्रेज इनका रहा नहीं, आजकल तो स्क्रीन पे बैठो बस इतना ही। एन एक्टर और सिंगर हु अपीयर्स ऑन ए पब्लिक स्टेज, कोई एक्टर है या फिर कोई सिंगर है जो अपीयर होता है किस पर, पब्लिक स्टेज पर, सबमिट्स हिज एक्टिंग, अपनी एक्टिंग को सबमिट कर देता है और सिंगिंग को सबमिट कर देता है कि कहाँ, पब्लिक की जजमेंट के लिए, ठीक है ना। पब्लिक तो बोलेगी, अब पब्लिक क्या है, पब्लिक को पसंद नहीं आया वो पब्लिक ने सड़े हुए अंडे और टमाटर मार दिए, अब वो तो चिढ़ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे एक्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा पंजाबी दो कौड़ी का सिंगर है, ठीक है ना, उसने ये काम कर दिया है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इतने बढ़िया लोग नहीं है, ठीक है जी। वो आजकल कोका कोला की एड भी करता है, समझ गए वो कौन है, ठीक है जी। तो हुआ क्या, किसी ने फोटो खींचने के लिए स्टेज के ऊपर फोन फेंक दिया, इसने भी, क्योंकि घमंडी है ये, शुरुआत से ही घमंडी है, अगेन मैं डिफेमेटरी स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस के बाहर आ गया, ये माइट भी ठीक है, ओके सिंगर है, वो महान सिंगर नहीं है, ठीक है ना, ओके ओके सिंगर है, आवाज अच्छी है इसकी, ठीक है ना। हाँ, इसको बहुत ही क्या बोलते हैं, एक बढ़िया संस्था मिल गई है जो कि बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग उठाती है, भारत देश के खिलाफ भी फंडिंग उठाती है और उसी फंडिंग से ही इसका म्यूजिक तैयार होता है। तो ज्यादा पैसा लगता है म्यूजिक तैयार होने में, ज्यादा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो ज्यादा अच्छा म्यूजिक भी आता है, ठीक है ना। बट अदरवाइज आई डोंट लाइक द सिंगर एट ऑल बेसिकली, ठीक है। तो वो ये क्या करता है, फोन को ऐसे स्टाइल मार के और ऐसे नीचे गिरा देता है, फोन वहां से उड़ के आया है, कैसे आया कैसे नहीं आया, वो ऐसे स्टेज पे आ गया और इसने नीचे गिरा दिया उसको, नीचे भीड़ में, अब किसी का फोन तोड़ दिया इसने अपने कमेंट के चक्कर में, ठीक हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ देखो, फोन परफॉर्मेंस तो ठीक है, परफॉर्मेंस को तो क्या है, सिंगर तो ठीक ही है, ठीक है, लेकिन यार ये इसकी ना हरकत अच्छी नहीं है,
ठीक है, बताओ क्या ये डिफेमेशन हो गई एक्सेप्शन 6 के हिसाब से? ये परफॉर्मेंस पे नहीं था ना। ये भी परफॉर्मेंस का पार्ट हो गया क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ, उसने एक ऐसे डांस मूव करके ऐसे मारा उसको। लेट्स से मैं पुराना समय लगा देता हूँ, ठीक है ना? अब तो खैर लोगों को पता लग गया कि भाई खालिस्तानी समर्थक है वो सिंगर, ठीक है ना? कोई नहीं पूछता, बॉलीवुड में भी कोई नहीं पूछता। बॉलीवुड को लात मारी, इससे पहले बॉलीवुड में उसको लात मार दी, ठीक है जी। अब थोड़े होश ठिकाने आ जाएंगे, 3-4 साल में फेम चला जाएगा, फिर शेम शेम रह जाएगी, ठीक है। अब क्या है, लेट्स से मैं ये सारा तामझाम हटा देता हूँ पुराने समय का, ठीक है जी। मान लो ये हरकत कोई सिंगर या एक्टर स्टेज पे कर दे, ऑडियंस का ही फोन हो तो उस ऑडियंस की तरफ से अब आएगा अंडा टमाटर आएगा, जस्टिफाइड है, डिफेमेशन नहीं, ठीक है ना? और मैं अब अगर आपको कह रहा हूँ कि उसने स्टेज के ऊपर वाइल परफॉर्मिंग दिस सॉन्ग या फिर एक्ट, ठीक है जी, उसने ऐसा काम किया, ऐसी हरकत करी, यस ये परफॉर्मेंस है, और ये भी मेरी जजमेंट पे है, मैं मैं जज कर सकता हूँ, ठीक हो गया? सिंगर का काम सिर्फ गाना थोड़ी ना होता है, ठीक है ना? सौहार्द भी मेंटेन करके रखना, वहां पे पूरा स्टेज की गरिमा को संभालना है बेसिकली, ठीक होगा? आप जरा आगे आ जाओ। ए सेज, ओ ये स्टार लगा लो जरा डी पे। ए सेज ऑफ अ बुक पब्लिशेस बाय जी, जीज बुक इज फुलिश। ये जी की जो ये किताब है ये तो मूर्खतापूर्ण है, मूर्खता भरी है। जी इसका मतलब जी मस्ट बी ए वीक मैन। इस किताब को पढ़ के ऐसा लगता है कि जी एक कमजोर आदमी है। जीज बुक इज इंडिसेंट, जी की किताब जो है वो इंडिसेंट है, अच्छी नहीं है। जी मस्ट बी ए मैन ऑफ इम्प्योर माइंड, और उसी किताब पढ़कर ऐसा लगता है कि जी का माइंड बहुत गंदा है। ए इज विद इन दी एक्सेप्शन, ए जो है एक्सेप्शन के अंदर आ गया है। इफ ही सेज दिस इन गुड फेथ, अगर वो कहता है गुड फेथ में, इन एज मच एज द ओपिनियन विच ही एक्सप्रेसेस ऑफ जीज रिस्पेक्ट इन जीज करेक्टर ओनली सो फार एज इट अपीयर्स इन द बुक। मैं तो सिर्फ किताब पढ़ के बोल रहा हूँ, इतने ऐसे विचार, मतलब यार ये तो बहुत ही मतलब निम्न स्तर का मनुष्य है। तो अगर इस तरीके की ये अपनी किताब के अंदर अपनी जीवनी में ये चीजें लिख रहा है तो ये बहुत निम्न स्तर का आदमी है। मैं किताब पढ़ के ये अंदाजा लगा, लेकिन मैं बोलूँ मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो तो वाकई में बोलो घटिया, ठीक है, ये डिफेमेशन हो जाएगी। बट इफ ही सेज, अगर वह कहता है आई एम नॉट सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज हुई नहीं जी की बुक से, क्योंकि जी की बुक्स एक फुलिश और इंडिसेंट है, मैं सरप्राइज ही नहीं हूँ इस बात से। फॉर ही इज ए वीक मैन एंड लिबर्टाइन, कि वो एक कमजोर आदमी है और जो छोड़ के नहीं भागता है लोगों को, मुसीबत में भाग जाता है, तो लिबर्टाइन बोलते हैं उसको। ए इज नॉट विद इन द एक्सेप्शन, यह एक्सेप्शन में नहीं आएगा। इन एज मच एज द ओपिनियन ही एक्सप्रेसेस ऑफ जीज करेक्टर, यह बुक से जनरेटेड नहीं है, उसने तो बुक पढ़ी नहीं है। जैसे मान लो फलाने आदमी की सिंगिंग का आप मेरे पास एक इंसिडेंट ले आओ, बोले हाँ मुझे तो पता है वो है ऐसा, वो तो खालिस्तानी समर्थक है, ठीक हो गया? मुझे पता है वो आदमी ऐसा है, ठीक है ना? मैं अब उसकी परफॉर्मेंस के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज बात करूँ तो ये डिफेमेशन हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन में फोर नहीं है। एक्सेप्शन नंबर 7, इट इज नॉट डिफेमेशन, यह डिफेमेशन नहीं है इन ए पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी अथॉरिटी either conferred by law or arising out of a lawful contract, ठीक है जी। यह डिफेमेशन नहीं है किसी आदमी के ऊपर कोई अथॉरिटी आ गई है, ठीक है जी, बाय लॉ आ गई है या फिर अराइजिंग आउट ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट, किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से आई है, मेड विद दैट अदर टू पास इन गुड फेथ एनी सेंसर on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates, ठीक है जी। अब वो क्या करता है, एक अथॉरिटी आ गई है, उस अथॉरिटी से उसने क्या यूज कर दिया, सेंसरशिप करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना ये डिफेमेशन नहीं है। आओ जरा अथॉरिटी में इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। एक जज, अथॉरिटी होता है भैया जज तो, हाँ कि ना? सेंसरिंग इन गुड फेथ, सेंसर लगा रहा है गुड फेथ में द कंडक्ट ऑफ विटनेस, किसी विटनेस के किसी एक कंडक्ट को, और ऑफ एन ऑफिसर इन द ऑफ द कोर्ट, या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंसरिंग, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो सेंसर कर रहा है गुड फेथ में दोज हु आर अंडर हिज ऑर्डर, जो उसके ऑर्डर जो उसकी हिरार्की में आते हैं। अ पेरेंट सेंसरिंग गुड फेथ अपने चाइल्ड को, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, ठीक है जी, दूसरे बच्चों के सामने, अंडरलाइन कर लेना इसको।
पेरेंट वाले को पूरे को। एक स्कूल मास्टर अंडरलाइन कर लो, whose authority is derived from a parent censoring in good faith a pupil in the presence of other pupils। ठीक है जी, उनको भी रोक लगा रहा है ये। चलो आओ जरा, ये मास्टर वाला भी कर लो जरा अंडरलाइन। मास्टर जो है सेंसर करता है गुड फेथ में, ठीक है जी, किसको? अपने प्यूपिल को दूसरे प्यूपिल्स के सामने, अपने शिष्य, अपने एक शिष्य को दूसरे शिष्य के सामने। एक बैंकर सेंसर करता है गुड फेथ के अंदर अपने कैशियर को, ठीक है जी, ऑफ हिज बैंक, अपने बैंक के, फॉर द कंडक्ट ऑफ सच कैशियर एज सच कैशियर्स आर विद इन दिस एक्सेप्शन। ठीक है जी, ये सब कुछ एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स से मैं अगर कटु वचनों का यूज कर दूं तो डिफेमेशन हो जाएगी, सोचो, है ना। लेकिन तुम मेरे जैसे शिष्य हो, मैं आपको समझाने के लिए कटु वचनों को यूज कर दूं, एक्सेप्शन में आ जाए। ठीक है, माँ बाप अगर डांट मार दे दूसरे बच्चों के सामने अपने बच्चे को गुड फेथ में, ठीक है, डिफेमेशन नहीं है। एक जज है, वो किसी विटनेस को रोक दे, टोक दे या डांट लगा दे, या फिर दूसरों को डांट वगैरह लगा दे, ठीक है जी। एक सेकंड। वीडियो वाला हम्म, वीडियो वाला वीडियो अच्छा। अभी बनाऊंगा, हो गए होंगे 5-6 तो भी गए। अब देखते हैं, पहले तो एक बार वो देखता हूँ क्या नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है वो नोटिफिकेशन को चेंज करना पड़े। मैं तो परसों शुरू करता हूँ, बट एक बार फिर भी वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम लगा लो, ठीक हो गया। ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन नंबर 7 के अंदर आ जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 8, इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर। इलस्ट्रेशन देखो, समझ में आ जाएगा। इफ ए इन गुड फेथ एक्यूजेस जी, गुड फेथ में आरोप लगा दिया जेड के ऊपर, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, बिफोर ए मजिस्ट्रेट। इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेंट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ जी, ए ने गुड फेथ में यदि शिकायत करी है जी के कंडक्ट के विषय में, a servant to Z's master, ठीक है जी, Z's master के सामने। if A in good faith complains of the conduct of Z, a child to Z's father, Z father के सामने, A is within this exception। क्योंकि शिकायत तो देखो शिकायती वर्ड्स में ही होगी, अच्छे शब्द में शिकायत नहीं हो सकती, ठीक है ना। कुछ बुरा कहना ही पड़ेगा, भाई किसी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये शिकायत लगी, एक्सेप्शन में फोड़ जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 9, इट इज नॉट डिफेमेशन नहीं है टू मेक एन इम्पुटेशन के छीटाकछी करी जाए ऑन द करेक्टर, करेक्टर के ऊपर किसी दूसरे के, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि ये जो इम्पुटेशन है बी मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में होनी चाहिए, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और जो बंदा ये इम्पुटेशन कर रहा है उसके प्रोटेक्शन को, उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए होनी चाहिए, और ऑफ एनी अदर, किसी दूसरे बंदे के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए होनी चाहिए, और ऑफ द पब्लिक गुड, या फिर पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, ठीक है। ए एक शॉपकीपर है, सेज टू बी, वो बी को बोलता है हु मैनेजेस हिज बिजनेस, जो कि उसका बिजनेस संभालता है। ए दुकान का मालिक है, वो अपने क्लर्क को या फिर जो गल्ला संभालता है उसको बोलता है कि सेल नथिंग टू जी, जेड को कुछ मत बेचना, अनलेस, जब तक कि वो उसके लिए पे ना कर दे, और उसके लिए पैसा हाथ में लेके ना खड़ा, उसके हाथ में सामान मत रख दिए भैया जी एक साथ में। फॉर आई हैव नो ओपिनियन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो कितना ईमानदार है भाई, मैं तो उसकी ईमानदारी के विषय में एक शब्द नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब तक वो पैसे तेरे को ना दे दे तो उसके हाथ में सामान मत रखिए। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा है। A is within the exception if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interest, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कह सकता है बिल्कुल, ठीक है जी। A magistrate in making a report to his own superior officer, ठीक है जी, एक मैजिस्ट्रेट है वो रिपोर्ट बना रहा है अपने सुपीरियर ऑफिसर को देने के लिए, casts an imputation, वो क्या करता है, छीटाकशी करता है, ऑन द करेक्टर ऑफ जी, जी के करेक्टर पर। हेयर इफ यह जो छीटाकशी है मेड इन गुड फेथ करी गई है एंड फॉर द पब्लिक गुड के लिए करी गई है, ए इज विद इन द एक्सेप्शन। कि जी आपने मेरे को जज सा बना के यहाँ बिठा तो दिया है, ठीक है जी, बहुत अति सुंदर वातावरण है कोर्ट का, बड़े बड़े कोर्ट रूम है, ठीक है जी, एक कोर्ट रूम के अंदर 5-5 एसी लगे हुए हैं, ठीक है जी, बढ़िया स्टाफ है, ठीक है जी, लेकिन जो आपने जी मेरे को नायब कोर्ट दे रखा है ना, उसका व्यवहार बहुत गंदा है। मैं स्पेसिफिक बस एक नोट देना चाहता हूँ, वो डेली बेसिस पर जो भी पब्लिक वहां पर आती है, कोई विक्टिम है या कोई अक्यूज्ड है, सबके साथ वो लड़ता है, डेली का काम वो लड़ता है, ठीक है। सही, तो कोई भी डिफेमेशन नहीं। एक्सेप्शन 9 के अंदर अभी 10, एक्सेप्शन 10, यह डिफेमेशन नहीं है कि कन्वे करे अ क्वेश्चन, ठीक है ना, कि भी सावधानी पूर्वक, अरे देख के आराम से कदम फोड़ दे किसी का सिर,
ठीक है ना? है ना? कोई कुल्हाड़ी चलाने लग जाए, एक आधा नहीं बोलता यार कुल्हाड़ी भी नहीं चलानी आती क्या, उस तरफ मुंह कर, दीवार की तरफ, हमारी तरफ मुंह मत कर। in good faith to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of some person to whom that person is interested, or for the public good, या फिर public good के लिए, ठीक है जी। whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which makes sense to those are with fine or with both, ठीक है ना? क्वेश्चन वगैरह करने के लिए भी टोक देते ना किसी को, ठीक है ना? मान लो किसी को गाड़ी चलाना सिखाओ तो डांट भी मारनी पड़ सकती है उसको, और उसको कहना भी करेंगे मरवाएगा क्या, अरे मरवाना चाह रहा है क्या, ठीक है ना? सीधा पकड़े इसको स्टीयरिंग को, ठीक हो गया? तो डिफेमेशन नहीं रहेगी। कितनी सजा है? 2 साल तक की सजा है, फाइन विद बोथ और विद कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस को अंडरलाइन करना है। हुएवर जो कि प्रिंट्स वगैरह करवाएगा छोड़ दो इसको, जाने दो। सिंपल हेडिंग से कर लो। 357 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। यस, किसी को मेंटेन करना, हेल्पलेस को मेंटेन करना, जहां पे आप ड्यूटी बाउंड हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है जी, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो, हुआसी ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो चाहे वो, ठीक है ना? यहाँ बाउंड हो जाओगे अगर आपने उसको सप्लाई नहीं करी, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका तो यहाँ पे बाउंड हो जाओगे। ठीक हो गया? सही है, चलो बस इतना काफी। 358 रिपील सेविंग छोड़ दो, 358 चलो भैया खत्म हो गया। कंपनी को खराब हो ठीक है, वो सीआरपीसी भी तो कराना था, नेट भी तो नहीं है ना। चलो एक सेकंड रुको, मैं इसको कनेक्ट करके एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ पेरेंट बीएनएस। चलो भैया, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन ये अपना निकला है बीएनएसएस सेक्शन 395। ध्यान रखना सारी की सारी सीआरपीसी विक्टिम कंपनसेशन में डील नहीं करती, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो विक्टिम कंपनसेशन के अंदर डील करते हैं। हमने कुछ एक सेक्शन वहां पर भी पढ़े हैं जो विक्टिम कंपनसेशन में डील करते हैं, जैसे कि रेप वाले चैप्टर में हमने किया था। रेप के अंदर, रेप के ऑफेंस के अंदर जो भी फाइन पेनल्टी लग रही थी वो एज अ कंपनसेशन विक्टिम को सौंपा जा रहा था, ध्यान रखना। याद आ रहा है किसी को? रेप विक्टिम को, अक्यूज को नहीं, रेप विक्टिम को। हाँ किससे पैसा लेकर? अक्यूज से पैसा लेकर, और एज ए कंपनसेशन दे रहे हैं, बट उसके ऊपर फाइन लग रहा है अक्यूज के ऊपर। और फाइन अगर लगाना है तो उसका क्वांटम कैसे डिसाइड कर रहे हैं भाई? मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो, क्योंकि 195 के ये अपना रेप वाले भी 195 के नहीं, रेप रेप वाले इसमें क्या है ये बीएनएस में। डीएनएस हाँ, इसमें कंपनसेशन के बारे में जहां पर रेप का विक्टिम है उसको वहां, मतलब वहां पर भी मेंशन है इस तरीके से, ठीक है? इसमें तो है 198 या फिर 5 चलो देख लो, सिंपल। जब सीआरपीसी के थ्रू कंपनसेशन मिल रहा है तो ध्यान रखना किस कंपनसेशन की बात हो रहे हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का विक्टिम है जनरली, ठीक है जी। कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे? लेट से किसी के खिलाफ झूठा केस हो गया, झूठा मुकदमा चला उसके ऊपर, सजा तो असली होगी अगर हुई तो, मुकदमा तो असली चलेगा, झूठा ही सही। मान लो एक जो अक्यूज है, जो जबरदस्ती का अक्यूज बना के रखा हो, उसने तो भुगता, है ना? वो कहाँ जाएगा? तो उसको भी विक्टिम बना के, ठीक है जी, उसके कंपनसेशन की भी बात करी जा रही है। देखो देखो, व्हेन ए कोर्ट इम्पोजेस ए सेंटेंस ऑफ फाइन और ए सेंटेंस इंक्लूडिंग ए सेंटेंस ऑफ डेथ of which fine forms a part, the court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied, किस लिए? To defraying the expenses properly incurred in the prosecution, जो प्रोसिक्यूशन खर्चा है उसको निकालने के लिए। B, in the payment of any person of compensation for any loss or injury caused by the offense, ठीक है, जो भी इस ऑफेंस से जो भी कंपनसेशन, जो भी लॉस हुआ होगा उसको कंपनसेट करने के लिए। when compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। See, when any person is convicted of any offense for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such an offense, in paying compensation to the person who are under the Fatal Accident Act 1855 entitled to recover damages,
एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, जिस फैमिली की आदमी में एक आदमी का नुकसान हो गया उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है। कई मूवी देखी है आपने, ये पुराने समय में मूवी आती थी, ये आजकल भी कई देशों के अंदर ये सिस्टम चलता है। मान लो आपने क्या करा, एक फैमिली का बंदा उड़ा दिया, ठीक है जी, और वो बंदा कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट एक प्रकार का कंपाउंड कंपाउंड करवा सकती है उस ऑफेंस को। कैसे? कि भैया उस आदमी मार दिया ना, तो उस घर की इतनी जिम्मेदारी प्लस इतना पैसा दे दो भैया, ठीक है ना, और तुमको छोड़ देगी। या सिंपल पुराने समय जमाने के अंदर क्या होता था, जब अंग्रेज छोड़ के गया, जब अंग्रेज होते थे यहाँ पे, मान लो किसी एक परिवार का आदमी मार दिया, तो एक बंदा इधर से उस परिवार को दे देता, ठीक है ना, चलता था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। बट यहाँ पर हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, कौन सा? 1855 के एक्ट के अकॉर्डिंग, बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एंटाइटल टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन सेंटेंस्ड फॉर द लॉस रिजल्टिंग टू देम फ्रॉम सच डेथ। बिल्कुल सही बात है। When any person is convicted of any offense which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating, or having dishonestly received or retained, or having voluntarily assisted in disposing the stolen property, knowing or have reason to believe the same to be the stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if such property is restored to the possession of the person entitled thereto। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। मान लो डिस्पोज ऑफ करती है कोई चोरी की प्रॉपर्टी, तो वो रिकवर करवाएंगे। अगर वो रिकवर नहीं हो सकती है तो फिर कंपनसेशन भरवा लेंगे उससे। छोड़ दो बाकी। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 396 पे आ जाओ। एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर a scheme, अंडरलाइन स्कीम, फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स, अंडरलाइन करो, फॉर विक्टिम, अंडरलाइन हिज डिपेंडेंट्स, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation। ठीक है ना? कहाँ गया था? लॉस और रिहेबिलिटेशन के खर्चे को अंडरलाइन कर लो। वेन एवर एक रिकमेंडेशन बना दी गई है कोर्ट के द्वारा कंपनसेशन के लिए, अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएसए जो है, या फिर स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एसएलएसए जो है, एज द केस में भी जो भी केस हो, शेल डिसाइड द क्वांटम, वो क्वांटम अमाउंट डिसाइड करेंगे किसका? कंपनसेशन का। टू बी अवॉर्डेड, जो कि अवॉर्ड होना है, अंडर द स्कीम के अंडर, रेफर टू इन द सब सेक्शन 1, जो कि सब सेक्शन 1 के अंदर रेफर करी गई है। सबसेक्शन 3, इफ द ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जो ट्रायल कोर्ट है वो कंक्लूजन के समय, डिसीजन के समय सेटिस्फाई हो जाए कि कंपनसेशन अवॉर्डेड, जो 395 के अंदर कंपनसेशन दिया गया ना, वो इनएडिक्वेट है रिहेबिलिटेशन के लिए, या वेयर द केसेस एंड इन एक्विटल और डिस्चार्ज, या फिर अक्यूज्ड ही एक्विटल या फिर डिस्चार्ज पा गया इस केस के अंदर, एंड द विक्टिम हैज टू बी रिहेबिलिटेटेड, लेकिन विक्टिम को तो भैया दोबारा बसाना पड़ेगा, इसका तो पुनरावास करना पड़ेगा, ये तो उजड़ गया बेचारा। ठीक है ना? हालांकि हो सकता है कि अक्यूज छोड़ दिया गया है, तो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो कोई कोर्ट है वो क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन कर सकती है कंपनसेशन के लिए विक्टिम को। जहां पर ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस, ऑफेंडर का पता ही नहीं है या फिर आइडेंटिफाइड ही नहीं, अंडरलाइन नॉट ट्रेस, अंडरलाइन अनआइडेंटिफाइड, बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, परंतु विक्टिम आइडेंटिफाइड है। ठीक है जी। एंड वेयर नो ट्रायल टेक्स प्लेस, और कोई ट्रायल भी टेक प्लेस नहीं हुआ है, द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स मे मेक एन एप्लीकेशन, अंडरलाइन करो, विक्टिम अंडरलाइन डिपेंडेंट्स अंडरलाइन और बॉक्स कर लो, मेक एन एप्लीकेशन टू द स्टेट एसएलएसए और डीएलएसए फॉर अवार्ड फॉर कंपनसेशन, कर सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन और ऑन दी एप्लीकेशन, या तो कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, एसएलएसए या फिर डीएलएसए शेल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इंक्वायरी करेगी, अंडरलाइन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी को अंडरलाइन करो, अवार्ड कर देगी एडिक्वेट कंपनसेशन, अंडरलाइन एडिक्वेट कंपनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 मंथ्स, अंडरलाइन बॉक्स करो, 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी पूरी करेगा। The state or the SLSA or DLSA authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim may order for immediate first aid facility। ठीक है जी। अब क्या है, उसकी थोड़ी ये जो तकलीफ है उसको कम करने के लिए एकदम से ऑर्डर कर सकता है क्या? डीएलएसए एसएलएसए की उसको फर्स्ट एड जो फैसिलिटी है और मेडिकल बेनिफिट्स है उसको दे दिए जाए, मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाए, ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस, किस पर? पुलिस के सर्टिफिकेट पर, पुलिस ऑफिसर के सर्टिफिकेट पर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया ऑफ कंसर्न, या तो पुलिस रिपोर्ट बना के दे दे,
ठीक है जी, उसके भी यहाँ पर कि हाँ ये चोट है, इसको मेडिकल अटेंडेंस की जरूरत है, या फिर मजिस्ट्रेट साहब ने। और एनी अदर इंटरिम रिलीफ, बॉक्स करो, इंटरिम रिलीफ भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है सीआरपीसी में। इंटरिम रिलीफ लिखा जा रहा है, बॉक्स कर लो और स्टार लगा लो। एज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीम्स फिट, जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ठीक लगे। द कंपनसेशन पेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ फाइन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 65 सेक्शन 70 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। ये आ गया आपके रेप वाले 65 और 70। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में 124 क्या है? सर वो है एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट है। हार्ट वाला, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही, गुड। 397 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑल हॉस्पिटल, ये अब हॉस्पिटल की आ गई 397 में, ठीक है ना, कि अगर कोई भी विक्टिम आ जाता है, किस केस का है, सीधा सिंपल सेक्शन 64 65 66 67 68 70 71, सारे रेप वाले ही, ठीक है जी। 124 ये एसिड वाले आ गए, भारतीय न्याय संहिता। और या फिर अंडर सेक्शन 4 6 8 10 किसका, पॉक्सो का 2012, एंड शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट कराना पड़ेगा, मैं पढ़ देता हूँ। ऑल हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट, अंडरलाइन पब्लिक और प्राइवेट, वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज, अंडरलाइन सेंट्रल, अंडरलाइन स्टेट, अंडरलाइन लोकल बॉडीज, और एनी अदर पर्सन, अंडरलाइन एनी अदर पर्सन शैल इमीडिएटली प्रोवाइड द फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, को जरा बॉक्स कर देना, किसको, टू द विक्टिम्स। चलो जी, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 398, दामिनी लिख लेना, समझ में आ जाएगा। दामिनी मूवी देखिए, ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखना, अच्छी मूवी, दामिनी। हाँ, तारीख पर तारीख हुई। ठीक है ना, ये इसलिए क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीजर पे मूवी चलती है सारी। चलो जी, 399 कंपनसेशन टू द पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, किसी बंदे को ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर दिया जाए तो ध्यान रखना, अक्यूज नहीं रहा, वो विक्टिम बन गया है, सीआरपीसी का प्रोसीजर का। Whenever any person causes a police officer to arrest another person, if it appears to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the magistrate may award such compensation not exceeding 1000 rupees to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested for his loss of time and expenses in the matter as the magistrate thinks fit। जो भी magistrate को ठीक लगे, अंडरलाइन करो, as the magistrate thinks fit। इसको कोई डीएलएस से एसएलएस से नहीं करेगी, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट को जितना ठीक लगे उतना, कितना ठीक लगेगा वो भी नीचे लिखा होगा। इन सच केसेस इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड द मजिस्ट्रेट में इन लाइक मैनर अवार्ड टू ईच ऑफ देम सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपए एज सच मजिस्ट्रेट। एक इंसान की ज्यादा सजा है वो। हाँ, ठीक है ना, ऊपर भी 1000 रुपीज है, मतलब किसी की जिंदगी खराब कर दो फेक केस डाल के, 1000 रुपये पकड़ा के, ठीक है जी, उसका फायदा करते हैं। All compensation awarded under this section may be recovered as if it were a fine। ठीक है जी, ये कंपनसेशन कैसे होगा, फाइन की तरह उगाया जाएगा। इफ इट कैन नॉट बी सो रिकवर्ड द पर्सन बाय whom it is payable shall be sentenced। और अगर उन बंदों ने जिन्होंने ये फेक एफआईआर वगैरह करवाई है, अगर उनको उन्होंने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, यस, वही, अगर फाइन नहीं देने की सूरत में जितना सेंटेंस होता है उतना सेंटेंस हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑर्डर टू पे कोस्ट इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस, छोड़ दो बस इतना। ठीक है, ये आपका तुम्हारा कंपनसेशन का हो गया मामला। 95 से लेकर 99 तक। बस ये तुम्हारा कंपनसेशन वाला होगा, ठीक है ना। इसके अंदर इंटरिम रिलीफ को जरूर ध्यान रखना, किसी एक सेक्शन के अंदर इंटरिम रिलीफ है, इंक्वायरी को ध्यान रखना, इंक्वायरी कौन करवाएगा और किसमें कौन सी अथॉरिटी जो है कंपनसेशन दे रही। एक के अंदर मैजिस्ट्रेट दे रहा है, दूसरों के अंदर डीएलएस एसएलएस दे रही। ठीक हो गया, ये तुम्हारा लॉ ऑफ क्राइम्स कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर ऐसा करता हूं, आज और कल में बेसिकली वो बना देता हूँ, अपना शेड्यूल बना देता हूँ कॉर्पोरेट लॉ का, ठीक है। वो मेन में करा देना क्योंकि सारा तो बहुत बड़ा है, पर कम करा देना। मेन में नहीं चलेगा अब, ठीक है ना। देखो जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ोगे, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। अब जैसे सीआरपीसी में उसमें निशान लगवा दिए, इंपॉर्टेंट पढ़ोगे सिर्फ वही पढ़ो, जिसमें ओनली हेडिंग बोला ओनली हेडिंग पढ़ो बस, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2-3 दिन में कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया, सही। इतने ये भी लग जाएगा थोड़ा सा।
यहाँ पे मामला सेटल हो जाएगा। चलो सी यू द डे आफ्टर टुमारो।